Okay, now I'm going to explain some basic terminologies that are very much important in studying plant ecology, जो आपको मुस्तकिल सुनने को मिलेंगी. Alternate host, one of two kinds of plants on which a parasitic fungi must develop to complete its life cycle. एक alternate host यानी कोई ना कोई ऐसा प्लांट जो कि लाजमी तौर पे चाहिए लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. Aprosorium, the solen tip of a hyphae or germ tube that facilitates attachment and penetration of the host by a fungus. ये जो अभी आपने हॉस्टोरिया में आपको बताया था, जो हॉस्टोरिया के जैसे वो माइसीलियम का वो हिस्सा हाइफी जो पेनिट्रेट कर रही है इनसाइड, और उसकी जो टिप है वो सोलन सी होती है. उसका काम ये होता है कि वो सेल्स के साथ अच्छे से अटैचमेंट क्रिएट करे और मटेरियल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करे. उस टिप को हम कहते हैं एप्रेसोरियम. Collateral host, the wild host of same families of pathogen in which pathogens survive when primary host is not available. अगर प्राइमरी होस्ट नहीं यानी हमारा रिक्वायर्ड होस्ट अगर नहीं है जिस पे जो पैथोजन है वो ज़्यादा कहना चाहिए कि शौक से डेवलपमेंट करता है, अगर वो होस्ट नहीं है तो उसके लिए एक ऑल्टरनेट होस्ट अगर प्रेजेंट है, और वो होस्ट अगर वाइल्ड है, वाइल्ड वैरायटी यानी मैन मैन मेड क्रॉप कह लें, या यूँ कह लो कि हमारा कल्टीवेटेड क्रॉप अगर नहीं है, वो अगर कोई वाइल्ड होस्ट है तो फिर हम उसे कहेंगे कि वो कोलेटरल होस्ट है. यानी कोई बुश है या कोई ग्रास है, वीड है कोई, तो ऐसे होस्ट को हम कहते हैं कि कोलेटरल होस्ट है. कंटेमिनेशन, इंटरमिक्स विद अ पैथोजन नॉट प्योर, यानी कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि पैथोजन के साथ मिक्स्ड हुआ हुआ हो या जिसके अंदर पैथोजन मिक्स्ड हुआ हुआ हो, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं कि कंटेमिनेटेड है. क्रॉस प्रोटेक्शन, द प्रोटेक्शन ऑफ होस्ट फ्रॉम डिजीज by inoculating a strain or isolate closely related to the pathogen. ये सीधी सी बात है, इसको आप ऐसे समझ लें जैसे कि हम इंसानों में वैक्सीनेशन करते हैं. ठीक है, ये बिल्कुल वही बात है कि हम उससे मिलता जुलता जो कि बहुत कम जिसकी पैथोजेनिसिटी ज़्यादा नहीं हो, ऐसे पैथोजन से इनोकुलेट करते हैं प्लांट को या क्रॉप को, ताकि जो है वो एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाए. ठीक है, एक इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस आ जाए, वैक्सीनेशन हो जाए. इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोटेक्शन. डिजीज, what is disease? Any malfunctioning of host cells and tissues that results from continuous irritation by a pathogenic agent or environmental factor that leads to the development of symptoms. ये आपने अभी पहले पढ़ा कि सेल के जो बिहेवियर में चेंज आए, फंक्शनिंग में चेंज आए, एंड इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम, और फिर से सिम्टम्स डेवलपमेंट हो. व्हाट इज अ डिजीज कॉम्प्लेक्स? Plant disease where more than one pathogen is involved in infection process is called as a disease complex. डिजीज कॉम्प्लेक्स की एग्जाम्पल आपको देखने में मिलती है जब नीमाटोड रूट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो इंजरी होती है. ठीक है, उस इंजरी की वजह से जो साथ में बैक्टीरिया या फंजाई सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो भी पेनिट्रेट कर जाते हैं रूट्स के अंदर, तो एक डिजीज कॉम्प्लेक्स होता है. इसी तरीके से अगर प्लांट की अपर पार्ट के ऊपर कोई इंजरी हो और वहाँ से फिर जो है वो बैक्टीरिया पेनिट्रेट कर जाए, और साथ ही साथ उसी जगह के ऊपर कोई फंगल स्पोर भी आके पेनिट्रेट कर जाए, तो वहाँ पे भी एक डिजीज कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो जो इंजरी है, कोई वुंड है, तो वहाँ पे ज़्यादातर डिजीज कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाते हैं. एक डिजीज नहीं, कोई एक इन्फेक्शियस एजेंट नहीं होता, मल्टीपल हो जाते हैं. डिजीज साइकिल, द चेन ऑफ इवेंट्स involved in disease development, including the stages of development of the pathogen and the effect of the disease on host, is called as disease cycle. कैसे डिजीज डेवलपमेंट हो रही है, उनकी कौन कौन सी स्टेजेस आ रही हैं, फिर कैसे जो है वो अपने वो इनिशियल स्टेज पे पहुंचेगी, यानी जहाँ से डिजीज डेवलप होना शुरू हुई थी वहाँ पे दोबारा कैसे जाएगी, यानी स्पोर दोबारा कैसे बनेगा, स्पोर से स्टार्ट हुआ फिर स्पोर पे साइकिल एंड, यानी एक पूरा लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल का मतलब होता है जो बायो के बच्चे नहीं हैं उनके लिए ही कह रही हूँ ये बात, कि उन्हें नहीं समझ आएगी बातें. तो ऑर्गेनिज्म का डेवलप होना, फिर रिप्रोड्यूस करना, और फिर अपने ही जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा करना कहलाता है लाइफ साइकिल. तो डिजीज साइकिल भी कम बेश लाइफ साइकिल जैसा ही है, लेकिन डिजीज साइकिल के अंदर हम क्या चीज़ पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्फेक्शन किस स्टेज पे कॉज कर रहा है,
ठीक है, इन्फेक्शन कैसे कर रहा है और फिर प्लांट के अंदर इन्फेक्शन फैल कैसे रहा है और फिर दोबारा ये डिजीज कैसे फैल सकती है। दिस इज अ डिजीज साइकिल। डिजीज सिंड्रोम, द सेट ऑफ वेरिंग सिम्टम्स characterizing a disease collectively called a syndrome। यानी बहुत डिफरेंट डिफरेंट अगर सिम्टम्स आ रहे हैं एक ही डिजीज के, तो फिर ऐसी डिजीज को हम कहते हैं कि डिजीज सिंड्रोम दे रही है। डिसऑर्डर, मैल फंक्शनिंग ड्यू टू एबायोटिक कॉजेज, अगर कोई जो मैंने आपको पहले बात कही थी कि डिजीजेज जो हैं वो जरूरी नहीं है कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हो, तो अगर कोई डिजीज पैथोजेनिक के बजाय किसी एबायोटिक फैक्टर की वजह से हो रही है, यानी हवा, पानी, मिट्टी, टेम्परेचर का ज़्यादा होना, कम होना, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाना, इन तमाम बातों की जैसे अगर प्लांट की फिजियोलॉजी में चेंज आ रहा है, तो सम टाइम हम उसे डिजीज के बजाय बाज़ जगहों के ऊपर या बाज़ बुक्स के ऊपर उसे डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, फिर फैकल्टेटिव मिस पैरासाइट। मिस डिसऑर्डर और सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है? अपीयरेंस को कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो सिंड्रोम की डेफिनेशन अलग होती है। सिंड्रोम जनरली हम किसी ऐसे डिजीज को कहते हैं जो कि अगर ह्यूमन से रिलेटेड कहीं कहूँ तो सिंड्रोम ऐसे डिजीज को कहते हैं जो कि ज़्यादातर जेनेटिकली इनहेरिटेड होती हैं और वो क्योरेबल नहीं हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक पैथोजन का इन्फेक्शन है लेकिन उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वो बहुत वेरिंग सिम्टम्स दे रहा है, मल्टीपल सिम्टम्स आ रहे हैं और प्लांट की हालत बहुत अजीब सी है, तो हम ऐसे इसे कहते हैं कि डिजीज सिंड्रोम हो गया है। अब यहाँ पे आ गई है पैरासाइट की टाइप। फैकल्टेटिव पैरासाइट occurs freely as saprophyte, but they may also be a parasite when food and environment are favorable। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब है कि पैरासाइट हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उसकी पहली प्रेफरेंस क्या है कि वो सेप्रोफाइट रहे। सेप्रोफाइट का मतलब कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड हासिल करे। ओके, वो चीज़ें जो कि किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड हासिल करें वो सेप्रोफाइट कहलाती हैं। लेकिन वो पैरासाइट बन भी सकता है अगर उसे कोई बहुत अच्छा पैथोजन मिल गया या अपनी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत सूटेबल है होस्ट के ऊपर डेवलपमेंट के लिए, तो वो फिर पैरासिटिक मोड में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फैकल्टस जो है वो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट होते हैं। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट का मतलब कि वो ओरिजिनली तो वो पैरासाइट होते हैं लेकिन फैकल्टेटिवली यानी ऑप्शनली वो सेप्रोफाइट बन सकते हैं। जैसे फैकल्टेटिव पैरासाइट जो है वो ऑप्शनली पैरासाइट बन सकते हैं, इस तरीके से फैकल्टेटिव पैरासाइट वो ऑप्शनली पैरासाइट बन सकते हैं। यानी कि ओरिजिनली पैरासाइट होना यानी ये नहीं पहली चॉइस है कि हम पैरासिटिक मोड में रहेंगे, लेकिन अगर होस्ट अवेलेबल नहीं है, होस्ट मर गया है, तो फिर वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। हॉस्टोरियम, हॉस्टोरियम वो हाइफी जो कि पेनिट्रेट करे सेल्स के अंदर या इन बिटवीन द टिश्यूज, ठीक है, वो हॉस्टोरियम कहलाती है। व्हाट इज हाइपरप्लेजिया? A plant overgrowth due to increased सेल डिवीजन। पास पैथोजन जो है वो सेल को बिल्कुल एक एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में मुबतला कर देते हैं, जिसके अंदर जो है वो सेल जो है वो अब बहुत तेजी से डिवाइड होना शुरू कर देते हैं एक ही जगह पे मौजूद सेल्स। जैसे कि इंसानों के अंदर कैंसर या ट्यूमर जो होता है बिल्कुल वैसी ही कंडीशन होती है हाइपरप्लेसिया। ओवर ग्रोथ होती है ड्यू टू इंक्रीज सेल डिवीजन। हाइपरट्रॉफी, अ प्लांट ओवरग्रोथ ड्यू टू एबनॉर्मल सेल इनलार्जमेंट। हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी जो है वो दोनों चीजें साथ साथ होती हैं। हाइपरप्लेजिया एबनॉर्मल सेल डिवीजन एंड हाइपरट्रॉफी एबनॉर्मल सेल इनलार्जमेंट। ये प्रोसेस जो है वो हम अक्सर ऑब्जर्व करते हैं नीमाटोड्स के इन्फेक्शन के अंदर। जब नीमाटोड्स रूट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो ये सेल के अंदर जाके बैठते हैं या इन बिटवीन द स्पेसेस सेटल होते हैं और फिर वहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो बहुत तेजी से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, डिवाइड भी होते हैं और उनका साइज भी इनलार्ज होता है, जिसकी वजह से एक नॉट लाइक अपीयरेंस रूट में बन जाती है, जिसे हम कहते हैं गिरा सी बन गई है। और मुझे गॉल भी कहते हैं, GALL गॉल, यानी एक राउंड सा स्ट्रक्चर होता है गांठे नुमा, पूरी जो रूट है वो जगह जगह से सूज सी जाती है मोटी मोटी, आपको ऐसा लगेगा जैसे नॉट्स पड़ गई हैं, जैसे आप धागे के अंदर गिरें लगा दें। और किस वजह से होता है ये? हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी की वजह से कि एट मल्टीपल प्लेसेस जहाँ भी निमाटोड का इन्फेक्शन हुआ वहाँ पे सेल जो है वो तेजी से डिवाइड हो रहे हैं और बहुत इनलार्ज हो रहे हैं। ठीक है,
हाइफी क्या है? सिंगल ब्रांच ऑफ माइसीलियम इज अ हाइफी। व्हाट इज इम्यून या इम्यून प्लांट? इम्यून प्लांट को का मतलब कि वो पैथोजन से इन्फेक्टेड नहीं हो सकता। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड, the period of time between penetration of a host by a pathogen and the first appearance of symptoms on the host is called as incubation period। यानी कितना टाइम लेता है एक पैथोजन सिम्टम देने में, वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। Infection, the establishment of a parasite within a host plant following penetration। इन्फेक्शन क्या है? पैरासाइट का डेवलपमेंट होना होस्ट प्लांट के अंदर इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन। ठीक है। इनोकुलम क्या है? ये आपने अभी पढ़ा। इनोकुलम पोटेंशियल क्या है? नंबर ऑफ infective particles present in the environment of the uninfected host। इसको आप कह सकते हैं कितना इनोकुलम सराउंडिंग में प्रेजेंट है किसी होस्ट के, वो उसका इनोकुलम पोटेंशियल कहलाता है। हाय अहमद, ये आप गुफ्तगू किससे कर रहे हैं? इनोकुलम पोटेंशियल, इन्फेक्टिव पार्टिकल्स यानी कोई भी इनोकुलम हवा में कितना प्रेजेंट है या सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, ज़मीन में, एयर में, विंड में कितना प्रेजेंट है किसी होस्ट के जो अभी करंटली इन्फेक्टेड नहीं है, वो उस होस्ट का इनोकुलम पोटेंशियल कहलाएगा। यानी कितना पोटेंशियली एक्टिव इनोकुलम सराउंडिंग में प्रेजेंट है जिससे होस्ट इन्फेक्टेड हो सकता है, वो इनोकुलम पोटेंशियल कहलाता है। अभी तो कोई बात है जो समझ नहीं आई हो? मिस सही है, सब समझ आ रहा है अभी तक। तो इतनी उदास आवाज में क्यों बोल रहे हैं? मिस मतलब थोड़ा सा नया है तो मिस क्या पता, थोड़ा सा और पढ़ के थोड़ा समझ आया, घुस रहा है मिस, ये है कि दिमाग में घुस रहा है लेकिन थोड़ा जबरदस्ती से घुस रहा जी बिल्कुल, समझ आएगा, लेकिन दिमाग का हिस्सा बनने में टाइम लगेगा क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है। लाइफ है। साइकिल क्या यस है मिस, ये मैंने यही आपको बात अभी है। बताया। अच्छा, मोनोसाइक्लिक क्रॉप क्या होती है? हैविंग वन साइकिल पर सीजन, एक सीजन में एक ही बार अगर साइकिल पूरा हो रहा है इन्फेक्शन का या पैथोजन का, तो हम इसे कहेंगे कि ये मोनोसाइक्लिक है। और बास जो इन्फेक्शन है वो बहुत तेजी से अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, तो एक सीजन के अंदर जो है वो कई बार एक डिजीज साइकिल पूरा हो जाता है। तो कुछ जो है वो मोनोसाइक्लिक क्रॉप्स होते हो पैथोजेंस होते हैं, और कुछ जो है वो मल्टीसाइक्लिक होते हैं। Mosaic is a type of symptoms of certain viral diseases of plant characterized by intermingled patches of normal and light green or yellowish color। यानी कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होगा, छोटे छोटे से पैचेस डेवलप हो जाते हैं लाइट ग्रीन, येलो और नॉर्मल कलर के लीफ के ऊपर। ऐसी अपीयरेंस को हम कहते हैं कि ये मोज़ेक अपीयरेंस है, और ज़्यादातर वायरल डिजीज की वजह से होती है। मोटेल, एन इरेगुलर पैटर्न ऑफ इनडिस्टिंक्ट लाइट एंड डार्क एरियाज, यानी कोई डिफाइंड एरिया नहीं होगा किसी लीफ के ऊपर कहीं, और किसी लीफ के ऊपर कहीं एक इरेगुलर सा पैटर्न डेवलप हो जाएगा लाइट एंड डार्क पैचेस का। ये भी सिम्टम की टाइप है। माइसीलिया, मास ऑफ हाइफी इज अ माइसीलिया, यानी फंगस की जो बॉडी है उसे हम माइसीलिया कहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट विच हैव नॉट येट बीन ग्रोन अपार्ट फ्रॉम लिविंग सेल्स, यानी वो हमेशा पैरासिटिक ही रहेंगे, उन वो कभी सेप्रोफिटिक नहीं हो सकते, और आप उन्हें कभी भी कल्चर के ऊपर ग्रो नहीं कर सकते, यानी लैब के अंदर आप उन्हें ग्रो नहीं कर सकते मीडिया प्लेट के ऊपर। हमेशा वो किसी इन विवो कंडीशन नहीं होंगे, प्लांट के बॉडी के अंदर ही होंगे, अपने होस्ट के अंदर ही ग्रो करेंगे। ठीक है। तो ऐसे पैरासाइट ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट मतलब लाजमी, लाजमी तौर पे पैरासिटिक ही रहेंगे। पैरासाइट क्या है? ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ पैरासाइट। ठीक है, जो कि अपनी फूड किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करे। पैथोजन इज एन एंटाइटी दैट कैन इंसाइट डिजीज, जो कि डिजीज कर सके, वो पैथोजन है। पैथोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इज अ पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिटी क्या है? कैपेबिलिटी ऑफ अ पैथोजन इज कॉल्ड एज अ पैथोजेनेसिटी, यानी कुछ पैथोजन जो है वो हाईली पैथोजेनिक होते हैं, कुछ इतने नहीं होते।
इसको हम विरुलेंस भी कहते हैं, VIRULENCE, कि कौन सा पैथोजन कितना ज्यादा विरुलेंट है, कितनी तेजी से डिजीज फैलाता है और कितना ज्यादा इन्फेक्शियस है। पॉलीसाइक्लिक कंप्लीट्स मेनी साइकिल्स इन 1 ईयर और इन अ 1 सीजन। ठीक है। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है, अभी आपको बताया था। प्राइमरी इनोकुलम क्या है, ये भी बताया है। रेजिस्टेंस, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म to exclude or overcome completely or in some degree the effect of a pathogen or the other damaging factors। कोई भी होस्ट जो है वो कितना ज्यादा रेजिस्टेंट है किसी चीज के खिलाफ, और वो किसी होस्ट को, किसी पैथोजन को अगर अपने ऊपर ग्रो ना होने दे, तो हम कहते हैं कि वो रेजिस्टेंट है। ठीक है। और रेजिस्टेंट होने की सलाहियत इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ठीक है। रेजिस्टेंट इज अ नाउन while resistance is a verb। ओके। सेकेंडरी इन्फेक्शन, infection caused by secondary inoculum is called as secondary infection। secondary inoculum क्या है, जो कि primary inoculum से पैदा हुआ हो। sign, sign मतलब symptoms, the pathogen or part of product seen on a host plant are called as sign। सिर्फ symptoms क्या है, जो कि किसी रिएक्शन की वजह से पैदा हो, होस्ट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में चेंज आने की वजह से जो बाहर अपीयरेंस में चेंज आए, वो सिम्टम है। विरुलेंस क्या है, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी, यानी कितना ज्यादा कोई होस्ट पैथोजेनिक है, वो उसकी विरुलेंस कहलाती है। अच्छा जी, अभी कोई सवाल है तो पूछिए, क्योंकि ये टोटली नया टॉपिक है और हमारे क्लास टाइम जो है वो जस्ट अबाउट टू एंड है। मैं ये रिपीट कर रही हूँ, ऊपर तक ले जा रही हूँ स्लाइड्स, तो अगर कोई सवाल है तो पूछिए। किसी को कोई सवाल नहीं पूछना है, मैं सवाल पूछूं फिर आप लोगों से? व्हाट इज इनोकुलम? मिस मिस इनोकुलम यस। बस कोई भी जैसे डिजीज जो मतलब कांटेक्ट करे किसी भी होस्ट से, कोई भी जैसे कोई पैरासाइट हो या कोई भी वो हो, बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ हो जो किसी होस्ट पे मतलब इंट्रोड्यूस हो, उसको इनोकुलम कहते हैं। कमोबेश ठीक है। अच्छा जी, फंगस की जो बॉडी है उसे हम क्या कहते हैं? मिस हाइफी, हाइफी इज अ पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। माइसीलियम। ये जी, माइसीलियम। माइसीलिया का हिस्सा है हाइफी। फंगस जो है वो कौन कौन से तरीकों से रिप्रोड्यूस कर सकता है? रिप्रोडक्शन मेथड क्या हो सकते हैं? मिस शायद एसेक्सुअल और एसेक्सुअल, मिस शायद एसेक्सुअल स्पोर्ट्स के थ्रू। स्पोर्स वगैरह। हाँ, लेकिन सिर्फ एसेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल भी, दोनों तरीकों से रिप्रोडक्शन हो सकती है। ओके मिस। अच्छा, बेसिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म के? दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनके बेसिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? मिस मतलब कि कोई भी जैसे जिससे हम कोई न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, जैसे कोई भी जैसे अगर कोई डिजीज वगैरह है, उससे अपना खाना बना रहा हो या अपना खाना ले रहा हो यस मिस। जीने के लिए, लाइफ साइकिल बढ़ाने के लिए। न्यूट्रिशन हासिल करने का तरीका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं दुनिया में?
मिस ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ठीक है, हेटरोट्रॉफिक की टाइप्स वो नहीं पता मिस। हेटरोट्रॉफिक के अंदर फर्दर टाइप्स आती है सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। ठीक है, सेप्रोफिटिक ओके वो मिस। जो अपना खाना किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करें, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। पैरासिटिक वो जो किसी लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से खाना हासिल करें, यानी किसी अलाइव बॉडी से। अब वो बॉडी प्लांट भी हो यस, सकती है, एनिमल भी हो सकती है, ठीक है। ओके मिस। अच्छा, जब हम पैरासिटिक की बात करते हैं तो फिर हम बात करते हैं, मजीद हम डिवाइड करते हैं, कुछ ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं, कुछ फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं, कुछ फैकल्टेटिव सेप्रोफिटिक होते हैं। सही, ये फिर फर्दर डिवीजन है, और ये डिवीजन जो है वो फंजाई में भी है और बैक्टीरिया में भी है। सही, वायरसेस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए कोर्स को स्टडी करने के लिए। वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, क्यों? क्योंकि वो कहीं अपना खाना खुद तो बना नहीं सकते, ठीक है, और वो किसी और चीज से हासिल भी नहीं करते अनटिल अनलेस, जब तक वो किसी और सेल के अंदर हो, किसी अलाइव थिंग के अंदर हो, तभी वो रिवाइव करते हैं, तभी वो डिवाइड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के पास जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन वो हम स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि वो पैथोजेनिक नहीं है। अच्छा, पैथोजेनिक जो है वो कौन से हैं? जो कि सेप्रोफिटिक है और पैरासिटिक है। अब सेप्रोफिटिक जो है वो जो है वो वो आप ज़्यादातर स्टडी करेंगे जब आप पोस्ट हार्वेस्ट डिजीजेस पढ़ेंगे, यानी जो जब हार्वेस्टिंग के बाद जो इन्फेक्शन कॉज होता है उसे हम कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स डिजीजेस। वो अभी आप नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, प्लांट पैथोजेनिक के अंदर हम पढ़ते हैं वो बैक्टीरिया जो कि पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो अलाइव मैटर के ऊपर ग्रो करें, यानी किसी लिविंग प्लांट को इन्फेक्ट करें। सही है, समझ आ रही है बात? यस मिस, मिस टाइम हो गया। चलिए जी, ठीक है, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। आई एम गोना एंड दिस सेशन, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह मिस, हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज।